दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा। अर्जुन को पता चला अपनी बेटी के बारे में। अर्जुन की बेटी को किसने किया किडनैप? क्या अर्जुन बचा पाएगा अपनी बेटी को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बलवान 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। बलवान का सीक्वल होने वाली है। इस फिल्म में मेन लीड यानी अर्जुन के कैरेक्टर में हमें सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के बाकी स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी रिलीज नहीं हुई है। जैसे कि हमें पता है कि अर्जुन यानी सुनील शेट्टी ने अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए करप्ट पुलिस ऑफिसर और भाईजी यानी डैनी डेंजोग्पा को मार डाला था, जिसके बाद उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। कोर्ट अर्जुन को उसके द्वारा किए गए जुर्मों के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। इन 10 सालों में उससे मिलने के लिए ना ही दीपा यानी दिव्या भारती आती है और ना ही कोई और। 10 सालों के बाद जब अर्जुन जेल से बाहर आता है तो वो सीधा दीपा के घर जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि दीपा की तो कई सालों पहले मौत हो चुकी होती है और अब इस घर में दीपा की 10 साल की बेटी अनाया अपने नाना यानी टीनू आनंद के साथ रहती है। अनाया के बारे में जानकर अर्जुन थोड़ा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि उसके जेल जाने के बाद दीपा ने किसी और से शादी कर ली थी। अर्जुन निराश होकर जाता है, लेकिन बाद में उसे दीपा के फादर से पता चलता है कि अनाया उसकी ही बेटी है। वो बताता है कि अर्जुन के जेल जाने के बाद दीपा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दीपा अर्जुन को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने अर्जुन से मिलना छोड़ दिया था। लेकिन डिलीवरी के टाइम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दीपा की मौत हो गई, जिसके बाद से अनाया का ध्यान उसके नाना ने ही रखा है। अर्जुन दीपा के फादर से पूछता है कि उन्होंने कभी अर्जुन को दीपा के बारे में क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं कि अगर किसी को पता चलता कि अनाया तुम्हारी बेटी है तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। दीपा के फादर अर्जुन से कहते हैं कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और पता नहीं कब उनकी मौत हो जाए, इसलिए अर्जुन अनाया को यहाँ से कहीं दूर ले जाइए और नई जिंदगी स्टार्ट कीजिए। जब अर्जुन पहली बार अनाया को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और अनाया को गले लगा लेता है। और जब अनाया को पता चलता है कि अर्जुन उसका फादर है तो वो भी इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। अपने नाना के कहने पर अर्जुन अनाया के साथ जाने की तैयारियां करता है। अर्जुन अपनी बेटी अनाया के साथ एक छोटे से टाउन में जाकर बस जाता है। वो दोनों एक साथ काफी खुश रहते हैं। अर्जुन एक छोटा सा गैराज खोलकर अपनी और अनाया की देखभाल कर रहा होता है। एक दिन अनाया को उसकी क्लास का एक लड़का लकी परेशान कर रहा होता है। अनाया उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे लकी की नाक से खून निकलने लगता है। अनाया की शिकायत करने के लिए उसके टीचर अर्जुन को स्कूल में बुलाते हैं। जब अर्जुन और अनाया स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं तभी वहां पर लकी की मदर शीतल यानी रशिका दुग्गल आ जाती है। वो अपने हस्बैंड गुलशन यानी अमित सियाल को अर्जुन से लड़ने के लिए उकसाती है। गुलशन जाकर अर्जुन को पंच मारता है, लेकिन जब अर्जुन उसे पंच मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। गुस्सा हुई शीतल अपने भाई जैकी यानी ताहिर राज बसिन से मिलती है, जो कि एक ड्रग डीलर होता है। इसीलिए उसके पास काफी सारे गुंडे होते हैं और पूरे टाउन के लोगों को डराता रहता है। शीतल इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए वो जैकी के स्कूल में हुई सारी बात बताती है और जैकी से अर्जुन को सबक सिखाने के लिए कहती है। जैकी शीतल को समझाता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई थी और तुमने इस लड़ाई को बढ़ाया है। क्या जैकी शीतल की बात मानकर अर्जुन को सबक सिखाएगा? जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।